क्योंकि चित्रा सरवारा आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, लेकिन टिकट की दावेदार थी, टिकट मिला नहीं है। अब किस तरीके से आप देख रहे हैं? चित्रा सरवारा पिछले 5 साल से लगातार मेहनत करती आ रही थी और डोर टू डोर जाकर लोगों को कन्विंस कर रही थी। लोग इसमें काफी खुश भी नजर आ रहे थे और अपनी पैड पूरी तरह से बना ली थी और लोगों को ये लगने लगा था कि अंबाला में अनिल विज जैसे दिग्गज के सामने अगर कोई बराबर का मुकाबला कर सकती है तो वो है सिर्फ चित्रा सरवारा। एन मौके पर आकर जब कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई उसमें चित्रा अपना नाम ना पाकर काफी हताश नजर आई। अभी अगर हम पंचकुला का जिक्र करें तो पंचकुला पे आप तस्वीर किस तरीके से देखती हैं? क्या मुकाबला एक तरफा रहने वाला है या फिर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिला था? मूड पंचकुला की जो पंचकुला का मूड है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर है पंचकुला में है। पंचकुला के लोग जो हैं बदलाव चाह रहे हैं। डबल इंजन सरकार प्रदेश में भी और विदेश में भी होने के बावजूद जो काम होना चाहिए था उस पर सही कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पाए हैं। 7 सरोकार जो सपना कहा जाता है ज्ञानचंद गुप्ता को, उसको लेकर वो आए थे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं लोग उनको पूरे जो अंक तालिका में उनके सारे जो बॉक्स टिक होते हैं वो टिक नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री के हमले लगते हुए देखे, उससे बड़ी संख्या में लोग अनिल विज के दरबार में पहुंचते हैं अपनी फरियाद लेकर। तो क्या वो जो जनता है वो वोट बैंक में तब्दील होगी? इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जितने भी दरबार में आते थे अचानक मुख्यमंत्री कहता अनिल विज जैसा हो जैसे नारे रोज उनके यहाँ पर देखने को मिलते थे। क्योंकि नायब सरकार आई उसके बाद ये मंत्री नहीं रहे, लेकिन जनता का प्यार अम्बाला छावनी में जो जनता उनका प्यार उनको भरपूर मिलता रहा, वैसे ही प्यार मिलता रहा और अब भी वो उम्मीद कर रहे हैं वो प्यार पूरा मिलेगा। लेकिन अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आया क्योंकि चित्रा सरवारा फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। वोट बैंक उनका भी है आप, क्योंकि चित्रा सरवारा का अपना जो पर्सनल जो उनका वोट बैंक है, जो लोग उनके साथ है, वो उनके पहले भी अनिल विज के सामने वो चुनाव लड़ी थी और लगभग 15,000 के करीब वोटर थे उस समय हारी थी। उस समय जबकि सिंगल कड़ी थी और मोदी लहर काफी ज्यादा थी, लेकिन इस समय की हम बात करें तो अपना उनका जो वोट बैंक है वो जरूर कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने वाला है। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम मूड हरियाणा का। और आज मूड हरियाणा के इस खास कार्यक्रम में हम 2 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत करेंगे उनका। पंचकुला से जो हमारी सहयोगी हैं उमंग शोरान, उनका स्वागत करेंगे। उमंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और कृष्ण बाली अंबाला से हमारे सहयोगी हैं। कृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत हम अंबाला से कर रहे हैं क्योंकि अंबाला से बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने जो टिकटों का बंटवारा किया उसमें चित्रा सरवारा को टिकट नहीं दिया गया। उसको लेकर सबसे पहले प्रतिक्रिया कृष्ण बाली से लेंगे। कृष्ण, किस तरीके से देखते हैं आप चीजों को? क्योंकि चित्रा सरवारा आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, लेकिन टिकट की दावेदार थी, टिकट मिला नहीं है। अब किस तरीके से आप देख रहे हैं चीजों? बिल्कुल अतुल जी, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा जिस तरह से चित्रा सरवारा पिछले 5 साल से लगातार मेहनत करती आ रही थी और डोर टू डोर जाकर लोगों को कन्विंस कर रही थी। लोग इसमें काफी खुश भी नजर आ रहे थे और अपनी पैड पूरी तरह से बना ली थी और लोगों को ये लगने लगा था कि अंबाला में अनिल विज जैसे दिग्गज के सामने अगर कोई बराबर का मुकाबला कर सकती है तो वो है सिर्फ चित्रा सरवारा। और लास्ट टाइम तक चित्रा सरवारा लगातार अपनी कन्विंस रही है, लेकिन एन मौके पर आकर जब कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई उसमें चित्रा अपना नाम ना पाकर काफी हताश नजर आई और अंबाला से परमिंदर सिंह परी को जो टिकट दिया गया, हालांकि उनके जो समर्थक थे वो काफी हद तक ढोल ताशों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे थे और कुछ ही देर के अंदर वो यहाँ पर अपना नॉमिनेशन फाइल करने भी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हम चित्रा की बात करें तो उस खेमे में काफी मायूसी नजर आ रही है। कांग्रेस ने 2 टिकट की जगह 1 टिकट निर्मल सिंह को दे दिया अम्बाला सीट से और अम्बाला सीट से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया। चित्रा सरवारा कुछ ही देर के अंदर अम्बाला छावनी में एक जनसभा को संबोधित करेगी और उसके तुरंत बाद अम्बाला छावनी में ही अपना नॉमिनेशन फाइल करेगी। इसको कह सकते हैं कि इस समय जो अम्बाला का मुकाबला काफी टफ होने वाला है। दूसरी जो दिग्गज पार्टी है वो भी अपने कैंडिडेट को खड़ा किया और अपना नॉमिनेशन फाइल लगभग कर चुके हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट कुछ ही देर में आने वाले हैं और चित्रा सरवारा कुछ देर में आने वाली है। इसको कह सकते हैं कि अम्बाला में इस समय
काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी जी कृष्ण, आपके पास आएंगे क्योंकि 2024 का ये चुनावी दंगल है और नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। तो आज कहीं ना कहीं सियासी समीकरण है वो बहुत तेज होते हुए नजर आएंगे। नामांकन के बाद क्या कुछ तस्वीर रहने वाली, क्योंकि प्रचार का दौर लगातार जारी है। उमंग के पास हम चलेंगे, हमारी संवाददाता पंचकुला से लगातार ग्राउंड जीरो से वो लगातार बहुत बारीकी से चीजों को कवर करती आई है। उमंग, अभी अगर हम पंचकुला का जिक्र करें तो पंचकुला पे आप तस्वीर किस तरीके से देखती हैं? क्या मुकाबला एक तरफा रहने वाला है या फिर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिला था? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बहुत क्लोज मुकाबला गया था चंद्रमोहन और ज्ञानचंद गुप्ता के बीच में। इस बार क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं वो बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अतुल मैं बताना चाहूंगी, जैसा कि अपना प्रोग्राम है ये पीटीसी के सभी दर्शकों के लिए मूड हरियाणा का, तो हम बात कर रहे हैं मूड पंचकुला की। जो पंचकुला का मूड है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर है पंचकुला में है। पंचकुला के लोग जो हैं बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार 10 साल से जो यहाँ पर विधायक जो हैं ज्ञानचंद गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, इससे पिछले कार्यकाल में वो सीपीएस भी रहे, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, और उसके बाद अब जो इनका 5 साल का कार्यकाल है हरियाणा विधानसभा के वो अध्यक्ष रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, पूरे हरियाणा में उनका प्रतिनिधित्व रहा है। उसके बावजूद जो लोग हैं यहाँ के वो ठगा सा महसूस करते हैं कि इतना बड़ा पद होने के बाद, इतनी पैठ होने के बाद, उनके भाजपा संगठन और डबल इंजन सरकार प्रदेश में भी और देश में भी होने के बावजूद जो काम होना चाहिए था उस पर कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पाए हैं। 7 सरोकार जो सपना कहा जाता है ज्ञानचंद गुप्ता का, उसको लेकर वो आए थे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं लोग उनको पूरे जो अंक तालिका में उनके सारे जो बॉक्स टिक होते हैं वो टिक नहीं हो पाए हैं। ये नाराजगी, ये एंटी इनकम्बेंसी ना केवल बीजेपी के लिए बल्कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए भी है, जैसे होता है इंसान के लिए कि ये हमारी उम्मीद पर नहीं पराक्रम वो है। और ऐसे में दूसरी तरफ कौन है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही कम मार्जिन से पिछले चुनाव में जो अच्छा प्रदर्शन करके भी रह गए चंद्रमोहन जो हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम भी और लगातार यहाँ से 4 बार विधायक पहले रह चुके हैं। और चौधरी भजन लाल जी, जो स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी जो हरियाणा की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके बेटे हैं, वो उतरे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके प्रति लोगों के दिल में एक जगह है, खास जगह है। यही कारण था कि जब पिछले इलेक्शन में वो उतरे थे 2019 में, 15 साल बाद वो चुनाव में उतरे थे, बावजूद इसके सिर्फ छोटे से मार्जिन से वो रह गए थे। और इस बार ऐसा लगता है कि एक तरफा लहर दिख रही है। अगर हम एक पत्रकार के तौर पर बात करें, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बात करें अतुल जी, तो पंचकुला का जो मूड है वो इस वक्त बीजेपी के बहुत ज्यादा खिलाफ है। हालांकि जो अर्बन एरिया काफी बड़ा है पंचकुला में, जिसके वोट बैंक अभी बीजेपी की है, लेकिन जो गांव है, जो ग्रामीण है, जो स्लम एरियाज है, वहां बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी और सिटिंग एमएलए के लिए है। जी, और कालका विकास भी मैं बताना चाहूंगी साहब ने, कालका में भी इसी तरीके का रुख है। कालका जो पूरे प्रदेश का पहली नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो वहां पर विकास होना चाहिए था, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सड़कों की, अवैध कॉलोनियां वहां है, सीवरेज नहीं है, सबसे पिछड़ा हुआ जैसे हम एक तरफ कहते हैं मेवात है, नूह है, वहां पे, या दक्षिण हरियाणा में भी कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत पिछड़े हैं। ऐसे हरियाणा में पिछड़े हुए इलाकों में कालका की बदनसीबी रही है कि जो भी सरकार रही तो कहीं ना कहीं उसका जो एमएलए रहा वो दूसरी पार्टी का रहा। इस वक्त भी सिटिंग एमएलए कांग्रेस के रहे हैं प्रदीप चौधरी, जो विपक्ष। उमंग, आपके पास आएंगे, ये सवाल लाजमी तौर पर मैं आपसे लूंगा, लेकिन हम अंबाला एक बार फिर से चलना चाहेंगे, कृष्ण बाली से हम बातचीत करना चाहेंगे। कृष्ण जी, इन चीजों को भी आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि नायब सैनी सरकार में अनिल विज के पास मंत्री पद नहीं था, टिकट जरूर मिला है, लेकिन फिर आप चीजों को कैसे देखते हैं? क्या जनता एक बार फिर से अनिल विज पर वही भरोसा और वही विश्वास जताएगी? क्योंकि हमने देखा इस चीज को कि जितने दरबार, जनता दरबार मुख्यमंत्री के हमने लगते हुए देखे, उससे बड़ी संख्या में लोग अनिल विज के दरबार में पहुंचते हैं अपनी फरियाद लेकर। तो क्या वो जो जनता है वो वोट बैंक में तब्दील होगी? इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल अतुल, इसको कह सकते हैं, जिस तरह से अनिल विज ने यहाँ पर जनता दरबार लगाया और अंबाला ही नहीं पूरे हरियाणा के लोगों की समस्याओं का उन्होंने समाधान किया। हर जगह से, हरियाणा के हर एक कोने से यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर आते थे, और एक समय यह लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दरबार में आते थे, हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसा हो, अनिल विज जैसा हो, जैसे नारे रोज उनके यहाँ पर देखने को मिलते थे। क्योंकि नायब सैनी सरकार आई, उसके बाद ये मंत्री नहीं रहे, लेकिन जनता का प्यार, अंबाला छावनी में जो जनता, उनका प्यार उनको भरपूर मिलता रहा, वैसे ही प्यार मिलता रहा। और अब भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनको प्यार पूरा मिलेगा। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस इस समय कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस के 2 पार्टी के नेता, एक आजाद चित्रा सरवारा आजाद खड़ी हो रही है, दूसरी तरफ से कांग्रेस की टिकट
परमिंदर सिंह परी खड़े हो रहे हैं, जी तो इन सब का कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि दूसरी पार्टी भी ऐसी है, आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है और दूसरी पार्टी सहयोगी पार्टी जो उनके साथ खड़ी, सभी की फायदा ये बीजेपी को होने वाला है। तो इसको कह सकते हैं कि अम्बाला छावनी से अनिल जी की जीत लेकिन कृष्ण जी जीतना एक बार लगभग तय है। इस बात को आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं अब मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय से आगे जाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पहले मुकाबला माना जा रहा था कांग्रेस बनाम भाजपा ही है, लेकिन अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आए, क्योंकि चित्रा सरवारा फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, वोट बैंक उनका भी है, आप उसको भी कैसे देख रहे हैं फिर आप? हाँ बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि जैसे अगर चित्रा सरवाना के आने से जहां मुकाबला आमने सामने का होता, लेकिन अब ये तिकोना मुकाबला अंबाला में देखने को मिलेगा, क्योंकि चित्रा सरवाना का अपना जो पर्सनल जो उनका वोट बैंक है, जो लोग उनके साथ है, वो उनके पहले भी अनिल विज के सामने वो चुनाव लड़ी थी और लगभग 15,000 के करीब वोटर थे उस समय हारी थी, उस समय जबकि सिंगल कड़ी थी और मोदी लहर काफी ज्यादा थी। बिल्कुल लेकिन इस समय की हम बात करें तो अपना उनका जो वोट बैंक है वो जरूर कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने वाला है। उधर जो कांग्रेस का है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो पहले भी लगभग 8800 वोटों पर सिमट कर रह गया था जब पिछली बार पिछले टर्म की हम बात करें। जी तो इस बार कितना होने वाला है ये आने वाला समय बता पाएगा। दूसरी ओर निर्मल सिंह की बात हम करें अम्बाला सिटी में, जी निर्मल सिंह भी इस समय मुकाबले के अंदर है, उनको जी टिकट कांग्रेस ने जी दे चुकी है, तो जी वहां पर भी जी मुकाबला काफी टफ। जी कृष्ण जी आपके पास आएंगे, थोड़ा सा समय आपसे जरूर लेंगे, लेकिन अभी हम एक बार फिर से पंचकुला चलेंगे। उमंग, कालका सीट का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन कालका में फिर आप चीजों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लतिका शर्मा पर भाजपा ने विश्वास नहीं जताया है, नया उम्मीदवार यहां पर उतारा गया, तो फिर नए उम्मीदवार के तौर पर भाजपा को कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि प्रदीप चौधरी पिछले चुनाव में बहुत क्लोज मार्जिन से मुकाबला हारे थे, तो ऐसे में क्या ये दाव उल्टा पड़ सकता है? कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए अतुल, कालका के मूड की अगर बात करें तो कालका में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको उसका गढ़ बनाने में लतिका शर्मा की अहम भूमिका रही, वहां के लोगों को जोड़ने में, वहां की महिलाओं को बाहर लाने में और उन्हें बताने में कि तुम्हें भी बाहर आकर बात करनी है, अपनी बातों और आवाज उठानी है। लेकिन इस बार जैसे भाजपा ने लतिका शर्मा पर विश्वास नहीं जताया, उनकी अनदेखी की गई है, जिसको लेकर वो नाराज भी है काफी। वहीं शक्ति रानी शर्मा जो कि उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया, उसको लेकर एक लोगों में जो विरोधाभास है वो बाहरी कैंडिडेट को लेकर ज्यादा है। देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं प्रदीप चौधरी, उनकी अपनी पैठ है वहां पर, वो बेशक से वो विपक्ष में रहे हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके 5 साल वो लगातार लोगों के सुख दुख में बने रहे, जो उनसे बन सका विधानसभा में आवाज उठाते रहे, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन अब एक तो गलती ये कि उन्होंने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दी बीजेपी ने, उसके ऊपर उन्होंने जो जिस तरह का दाव किया है कि शक्ति रानी शर्मा जो बारी है उसको लेकर नाराजगी, फिर उसके बाद गुटबाजी, जैसे कहीं ना कहीं लतिका शर्मा जो है उनके समर्थक वो नाराज हैं। हालांकि कल जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया शक्ति रानी शर्मा ने, काफी लोग जो है भाजपा के वहां पे नजर आ रहे थे और धीरे धीरे उनका कुनबा जो है एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है, जनसैलाब उनके साथ आता नजर आ रहा है। लेकिन बहुत ही रोमांचक जो है कालका की सीट दिख रही है। जी उमंग, काफी समय से आप पंचकुला को कवर करती आ रही हैं, पत्रकारिता आप निष्पक्ष करती आ रही हैं, और पंचकुला और कालका का अगर जिक्र करें, इन विधानसभा सीटों का अगर जिक्र करें, तो फिर क्या मानते हैं आप, क्या यहाँ पर कास्ट वोट हावी रहता है या फिर जो मुद्दे हैं स्थानीय वो हावी रहते हैं? इन चीजों के बारे में बताइएगा। देखिए कालका में जरूर कास्ट वोट हावी रहता है, वहां पर जिस तरह से गुज्जर समाज के काफी वोट हैं, ब्राह्मण समाज की भी काफी है, लेकिन गुज्जर समाज का वोट बैंक बहुत पक्का है। ऐसे में अगर बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला जो सीट है यहाँ पर लोगों को अपनी समस्याओं से ज्यादा जो है सरोकार है। कास्टिज्म का ज्यादा पंचकुला में इसलिए नहीं है क्योंकि पंचकुला एक ऐसा शहर है जहाँ कई जगह के लोग आके बसे हैं। हालांकि यहाँ पर अग्रवाल समाज यानी जो वैश्य समाज है उसकी भी अच्छी वोट बैंक है, पंजाबी समाज की है, सैनी समाज की है, ब्राह्मण समाज की भी है, और जो है ये तमाम लोग हैं, मिले जुले लोग हैं। लेकिन इन सबका भी सबसे सर्वोपरि जो हित होता है, सरोकार होता है, वो पंचकुला की दशा, इसके विकास को लेकर होता है, क्योंकि वो सबको साथ विकास को देखते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर कास्ट के हिसाब से वोट नहीं डाली जाती। जी उमंग, आप बने रहिएगा, आखिरी सवाल जरूर आपसे लेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम अंबाला चलेंगे। कृष्ण बाली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत कम समय क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और जो उम्मीदवार हैं अलग अलग दलों के वो लगातार नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आ रहे हैं, तो कृष्ण बाली लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं और प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण,
स्थानीय मुद्दों का अगर जिक्र करें तो मुद्दे बहुत सारे हैं। अंबाला कैंट का जिक्र कर लें या अंबाला सिटी का जिक्र कर लें, और समस्याएं भी बहुत सारी हैं। समस्याएं काफी निकल कर भी आई है, जिसमें वाटर लॉकिंग का अगर हम जिक्र कर लें, बिजली का हम बिजली समस्याओं का जिक्र कर लें, या फिर अन्य और समस्याएं जो निकल कर आती हैं। तो ऐसे में अनिल विज के रहते या फिर कैंट अंबाला सिटी का जिक्र कर लें, असीम गोयल के रहते, तो काम बहुत सारे धरातल पर नहीं हुए हैं। तो क्या ऐसे में जनता इन चीजों को ध्यान में रखेगी? कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल अतुल जी, सबसे पहले मैं आपको अंबाला सिटी की बात करना चाहूंगा। तो अंबाला सिटी में जहां असीम गोयल 2 बार विधायक बन चुके और इस बार मंत्री भी है कैबिनेट में, लेकिन वहां पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या रही है जी वो शुरू से रही है, बिल्कुल उसका हल नहीं हो पाया। हालांकि विधायक की हम जो मंत्री असीम गोयल की बात करें तो वो रात रात को जाकर मौके पे लेके अपनी टीम को लेके, अधिकारी की टीम को लेके पानी निकालने का पूरा प्रयास भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आगे बरसात लगातार ज्यादा होती रहती है फिर वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल वहां पर सबसे पानी की अगर बीजेपी का नुकसान कुछ होता है तो वो पानी वाटर लॉगिंग को लेकर होगा। यही चीज अगर अम्बाला छावनी की हम बात करें, अम्बाला छावनी में हालांकि कोई ऐसा काम नहीं है जो अनिल विज ने ना कराया, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ, जैसे सड़कों का हम जिक्र करें, सड़कें इस समय काफी खस्ता हालत में है। हालांकि अनिल विज अम्बाला में बहुत ज्यादा पैसा लेकर आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठेकेदार है, जो सड़क है वो पूरी तरह से नहीं बन पाई है और लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एक समस्या है। पानी भी लोगों अम्बाला में बहुत खड़ा होता है, क्योंकि अम्बाला के अंदर जो पहले नाले थे, नालों को बंद कर दिया गया है, उसकी जगह वाटर जो बड़े पाइप है वो डाल दिए गए हैं, लेकिन उनको लेके कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो अम्बाला की नदी है, टांगरी नदी, उसको लेके मैं करूंगा। अम्बाला की टांगरी नदी के साथ जो लोग बचे हैं उनके घरों में लगातार थोड़ी सी बरसात के बाद पानी उनके लोगों में घरों में घुस जाता है। तो इसको लेके तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो जितने विकास कार्य है, लोग मानते हैं कि अम्बाला में अब हुए हैं, कई सालों से अम्बाला में काम नहीं हुआ, तो ये बीजेपी के एक प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं। अतुल कृष्ण, एक आखिरी सर्वे को लेकर भी आपसे सवाल हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी एक बाइट आपको सुनाएंगे। अनिल विज ने नॉमिनेशन फाइल किया था कल, और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अनिल विज के तेवर कैसे थे और क्या कुछ वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, एक पहले आपको अनिल विज की प्रतिक्रिया सुना देते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। अनिल विज का एक बार वर्जन सुन लीजिएगा आप। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 6 बार उन्होंने यहाँ से विजयी कराया है, और जिस प्रकार का आज नॉमिनेशन वाले दिन सारे अम्बाला छावनी के लोगों में उत्साह देखने को मिला है, उससे इस बार भी पहले से कहीं ज़्यादा मतों से अम्बाला की जनता विजयी करवाएगी। किसको कॉम्पिटिटर मान रहे हो? अभी जबकि कांग्रेस की लिस्ट है अभी तक तो कोई आया ही नहीं। कॉम्पिटिटर तो 2 में होता ना, अभी तो मैं अकेला हूँ। तो क्या मान रहे हो अभी कांग्रेस की लिस्ट नहीं जा रही, और इसको क्या किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी धड़ों का समूह है। उनमें जिस दिन से चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए हैं, उसी दिन से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को चित करने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई चल रही है। तो आपने सुना कि अनिल विज जाहिर तौर पर जिक्र करते आ रहे हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसी पर ही प्रतिक्रिया हम लेते हैं। कृष्ण जी, आप कैसे देख रहे हैं? अंबाला कैंट का जिक्र कर लें, अनिल विज तो यहां पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तक उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो क्या एक तरफा रहने वाली है चीजें, या फिर आप मानकर चल रहे हैं कि थोड़ा सा जो मुकाबला है वो क्लोज रहने वाला है? आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत आपने क्लोज से चीजों को कवर किया ग्राउंड जीरो पर जाकर, और अनिल विज के जो लगातार जो बयान है, जो प्रतिक्रिया है, उनको भी आपने लगातार कवर किए, सवाल जवाब भी आपने बहुत लगातार पूछे हैं, तो वो बताइएगा। जी अतुल जी, बिल्कुल इसको कह सकते हैं। कल जिस तरह से हमने उनको पूछा था जब नॉमिनेशन के बाद वो बाहर आए थे, तो उन्होंने बिल्कुल ये प्रतिक्रिया उनकी सुनाई। यही बात उन्होंने बोली थी, वो अपना मुकाबला इस समय किसी से नहीं मानते, लेकिन कल तक कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ था, इसलिए वो अपना मुकाबला किसी से नहीं मानते थे। लेकिन इस समय तो कैंडिडेट के उनके सामने खड़े हैं। एक कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, वो खड़े हैं, दूसरी तरफ चित्रा सरवारा है जो अपना वोट बैंक लेके बैठी हुई है। तो इन दो चीजों का हालांकि इनको फायदा होने वाला है, लेकिन वो मुकाबला जो ये सोच रहे हैं
कि जिस तरह से आसानी से हो पाएगा वो हो पाना मुश्किल है। कुछ वोट तो है जो जरूर कटेंगे, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुकाबला अंबाला में तिकोना होने वाला है। तिकोना होने वाला है, बिल्कुल। उमंग जी, आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? पंचकुला विधानसभा सीट का अगर जिक्र कर लें तो मुकाबला क्या मान रहे हैं आप? कांग्रेस बनाम बीजेपी है या फिर इनेलो या जेजेपी भी मुकाबले में आप मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं टक्कर देंगे? देखिए, जो मुख्य मुकाबला है वो तो बिल्कुल जैसा आपने कहा अतुल की कांग्रेस बनाम बीजेपी है। जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं प्रेम गर्ग, जी। वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। जी। जननायक जनता पार्टी और इनेलो ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जी। ये भी कहीं ना कहीं कुछ जरूर अपनी पैठ बना पाएंगे, अपना वोट बैंक बना पाएंगे, यहाँ पे एक वोट हासिल कर पाएंगे। जी। लेकिन जी। जो मुख्य मुकाबला जो है, जो कड़ी टक्कर जो देखने लायक होगा, रोमांचक होगा, जी। जी। वो बिल्कुल कांग्रेस बनाम बीजेपी होगा, ज्ञानचंद गुप्ता बनाम चंद्रमोहन होगा। और पिछले कई चुनाव से यही जोड़ी जो है बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ के लोगों को रोमांचित करती रही है चुनाव के दौरान। जी उमंग, लग रहा है कि इस बार तस्वीर बदलेगी या फिर जनता डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताएगी सर्वे में, या फिर आपने जितना विश्लेषण किया, क्या मान रहे हैं? देखिए, जनता बहुत समझदार है और पंचकुला में तो वैसे ही जैसे आपको जानते कि बहुत सभ्य लोग यहाँ बसते हैं, तो जी। बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, हर चीज को ध्यान रखते हैं, चाहे बोले कुछ वोट किसे करें। ये जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नाराजगी भी जो है लोगों की वो दिख रही है, जी। और ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसा उम्मीदवार दिखता है जो पहले भी उनके साथ जुड़ा रहा है। 4 बार यहाँ से पहले वो विधायक रहे हैं, पूर्व जो डिप्टी सीएम रहे हैं पूर्व जी। में। जी। जी। और अगर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की बात करें अतुल, जैसा आप जानते हैं मोड हरियाणा का है, जो हमारे सर्वे में भी पीटीसी न्यूज का जो ग्राउंड लेवल पे हमारे सभी साथियों का सर्वे है जी। कि हरियाणा में कहीं ना कहीं कई जगहों पर कांग्रेस अब हावी नजर आती है। ऐसे में लोग भी ध्यान रखते हैं कि लोकल उम्मीदवार को भी उसी तरफ चुनने की कोशिश करते हैं जिस तरफ सरकार बनती नजर आए, ताकि कुछ काम हो सके। जी चलिए, उमंग, आपसे इजाजत लेंगे, कृष्ण जी आपसे भी इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते एक बार हम ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी सुना देते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कल नॉमिनेशन अपना फाइल किया था, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था। हरियाणा भाजपा के प्रभारी भी वहां मौजूद थे, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, क्या दावा वो करते हुए नजर आ रहे थे, ये भी सुनिएगा आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे पंचकुला से फिर एक बार टिकट देकर के चुनाव लड़ने का मौका दिया है। आज मैंने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मैं पंचकुला की जनता से, पंचकुला के लोगों से ये बेनती करता हूं कि मैंने पिछले 10 साल पंचकुला की सेवा की है, पंचकुला में विकास के कार्य किए हैं। उन्हीं कार्यों के आधार पर ये कार्य विकास जो है पंचकुला का आगे बढ़ता रहे। पंचकुला के जनता से निवेदन करूंगा कि मुझे तीसरी बार यहाँ से विधायक बना करके सेवा का अवसर दें। देखिए, ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और बाल्यकाल से अपने परिवार के साथ रहे हैं, और स्पीकर के नाते हरियाणा विधानसभा में बहुत ही सुचारू रूप से उनका जो कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है, और पंचकुला को जनता ने उनको चुना है। और मैं आशा करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस विकास की धारा पूरे देश भर में चल रहा है, हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक सहज सरल और गरीब घर के इंसान हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, और मैं आशा करता हूं पंचकुला के जनता नायब सिंह सैनी को सशक्त बनाने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता जी को आशीर्वाद देके दोबारा हरियाणा विधानसभा में भेजेंगे, और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि हरियाणा के आम जनताओं का 36 बराबरी का सरकार बनेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी, और फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मूड हरियाणा के इस लाइव चर्चा में इतना ही। आप मुझे और मेरे सहयोगी कृष्ण बाली और उमंग शरान को दीजिए इजाजत, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज़ की महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। कृष्ण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े, और आगे की चर्चाओं में फिर हम ग्राउंड जीरो से बाकी सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे।
और आप भी इस हमारे खास कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी चुनावी राय वो भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।